स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आकाशवाणी 47 टीचिंग एग्जाम्स पर। मेरा नाम निधि अरोड़ा है। सीटेट सितंबर 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है 11 मई से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, ताकि आप एक ही बारी में फॉर्म फिलअप को साइड में रखें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते समय गलतियां करते हैं। वो छोटी छोटी गलतियों को आप कब करेक्ट कर सकते हो, कब नहीं कर सकते, वो बात की बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स भूल चूक में सीटेट पेपर भी दे आते हैं, क्वालिफाई भी कर जाते हैं, आगे वाली भर्ती की तैयारी भी कर लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि सीटेट फॉर्म फिलअप में मिस्टेक हुआ था, क्योंकि इसके कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ चेकिंग नहीं होती है। तो आज मैं आपके एक फाउंडेशन को सेट करने वाली हूं। आज से आपका संग्राम शुरू होगा एक ऐसी जंग का जो आपको शिक्षक बनाकर छोड़ेगा। इसीलिए सीटेट के फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको तैयारी तक का पूरा रास्ता बताया जाएगा। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फटाफट से फॉर्म फिलअप प्रोसेस शुरू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ ही जब भी इस वीडियो को देखेंगे या सेव करेंगे, आगे कभी देखेंगे तो फॉर्म फिलअप साथ साथ ही कर रहे होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो सीटेट फॉर्म फिलअप के लिए आपको विजिट करना है setet.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट को। जैसे ही आप इसकी होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ लास्ट देखिए, कैंडिडेट एक्टिविटी में लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026। एक डिस्क्लेमर आएगा, ओके कर दीजिए। यहाँ पर 3 कॉर्नर्स खुल जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर आता है रजिस्ट्रेशन का और लॉग इन करने का। अगर आप पहले कैंडिडेट है, पहली बार सीटेट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं इस साइकिल के लिए, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। एक बार मान लो आपने आधा फॉर्म फिलअप कर लिया और आप बीच में पहुंचे हो, तो आप लॉग इन डिटेल्स डाल सकते हो, क्योंकि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा। तो आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट 3 प्रोसेस है। फॉर्म फिलअप की फीस पूरी दी हुई है और यहाँ पे सारी डायरेक्शंस दी हुई है। आप करेंगे इस पे टिक कि आपने डाउनलोड कर लिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सारी इंस्ट्रक्शंस रीड कर ली जो हम आपको चैनल पे बता चुके हैं, और आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर गए। यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप शुरू होगा। मैं इसको शुरुआत करने से पहले बता देती हूँ कुछ डिटेल्स। एप्लीकेशन प्रक्रिया 11 मई से शुरू हुई है, आखिरी तिथि है 10 जून। करेक्शन विंडो बीच में ओपन होगी 15 से 18 जून की, लेकिन आपको पहली ही बारी में फॉर्म फिलअप सही से करना है। ये वीडियो इस बात का प्रमाण होगा। एग्जाम की तिथि है 6 सितंबर। तो अब देखते हैं फॉर्म फिलअप में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या क्या करेंगे। यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपको मेंशन करनी है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। कैंडिडेट का नाम, ठीक है, यहाँ कुछ शायद डिटेल सेव्ड है। कैंडिडेट के नाम में आपको कैसे फिल करना है नाम, देखिए यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए। जैसे मेरा नाम निधि अरोड़ा है तो मैं यहाँ लिखूंगी पूरा नाम निधि, तो NIDHI स्पेस ARORA ऐसे फिल करना है मुझे। तो आपको भी अपना नाम फुल नेम ऐसे ही थोड़ा सा स्पेस देके फिल करना है। तो आप नाम डालिए अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर डे, मंथ और ईयर से डेट ऑफ बर्थ आप अपनी जन्म तिथि वही जो 10वीं के मार्कशीट में लिखी हुई है वहां से आप लिख लीजिए। जेंडर में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, अपना जेंडर सिलेक्ट करना। आइडेंटिटी टाइप में वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, जो भी आपकी आइडेंटिटी टाइप है जिसका प्रूफ है आपके पास वो प्रोवाइड कीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर आप अपना आधार नंबर या जो भी नंबर दिया होता है पासपोर्ट नंबर में आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यही सारी डिटेल्स आपको फिर से कंफर्म करनी है, दोबारा लिखना है। फिर आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में आप पूरा एड्रेस का नेम लिखेंगे। सब लोकेलिटी नेम डालना ऑप्शनल है। फिर यहाँ लोकेलिटी का नाम लिख देना, किस जिले में पड़ता है आपका जो एड्रेस है। कंट्री, यहाँ पर इंडिया ही ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट कर लेना। स्टेट, जिस राज्य में पड़ता है आपका ऐसा एड्रेस जहाँ पे कम्युनिकेशन हो सके वो आपने डालना है। डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले के आप हो वो डालोगे, पिन कोड डालना उसका। और उसके बाद क्या होगा, आपका करेक्ट ईमेल आईडी और फोन नंबर एज OTP यूज होगा वेरिफिकेशन के, तो आपको बहुत करेक्ट एड्रेस डालना है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस जहां से कम्युनिकेशन हो सके वो और इससे मिलता जुलता है तो आप मतलब अलग से, अच्छा हाँ, ये है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस और ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहां पर आपसे बातचीत हो सके, जहां पर आपका ई कम्युनिकेशन हो सके। फिर आ जाता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, अलग है तो आप दोबारा से मेंशन कीजिए। फिर हम आगे चलते हैं पासवर्ड पे। पासवर्ड आपको कैसा चूज करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 8 से 3 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए।
पासवर्ड में एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होनी चाहिए जो इसमें गिवन है, ठीक है। मान लो आप क्या लिखते हो, यहाँ पर पासवर्ड सेट करते हैं आपका, आप यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड, मान लो आप लिख रहे हो एग्जाम, ठीक है, आपने ई कैपिटल कर दिया, फिर XAM लिख दिया एग्जाम, ठीक है, फिर आपने नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4, कितने लेटर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 2-3 स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दो, परसेंटेज, हैशटैग, डॉलर, जो भी यहाँ ऑप्शन गिवन है, परसेंटेज नहीं, हाँ है, हैशटैग है, डॉलर है, तो ये 3 आपने वो डाल दिए, तो ये 8 से 13 डिजिट के बीच में आपका एक पासवर्ड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। ऐसा पासवर्ड रखना जो आपको याद रहे, कहीं लिख लेना चाहे तो। उसके बाद आता है कंफर्म पासवर्ड, ये चीज आपको दोबारा लिखनी है, शो का ऑप्शन भी आ जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, मान लो पासवर्ड भूल गए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद जाइए इस कैप्चा पे, जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1R, सबके में अलग अलग आएगा 6939, आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा OTP, ठीक है। अब वो OTP आएगा तो उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होगा, तो ये सारे ऑप्शंस तो खैर मैं दिखा चुकी हूँ। जैसे आप OTP डालोगे अपने ईमेल एड्रेस पे आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, OTP डाल के यहाँ देखना एक पूरी लिस्ट हो जाएगी, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो आपने फिल किया है। अगर आपको उसे एडिट करना होगा तो एडिट करना, वरना सबमिट कर देना। डिस्क्लेमर आएगा बार बार कि आप सबमिट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म और OTP चाहते हैं या नहीं, तो उसके बाद आपको ना इन सब पे टिक करना है कि आपने सारी पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म कर दिया है, इस पे आप टिक टिक कर देना, और उसके बाद यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना। नो करोगे तो एडिट कर देना फिर से। फिर क्या होता है, आपका ये जो एप्लीकेशन नंबर है जनरेट हो जाता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, कैसे पता चलेगा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, आपका नाम आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ये प्रोसेस आ जाएगा, ये पूरा आपका डैशबोर्ड है। अब क्या करोगे, आपको जाना है सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पे, या आपका एप्लीकेशन नंबर है, आप फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए क्या आता है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ आ जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपने अपनी सबमिट कर दी है। पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में कुछ चीज़ें गिवन होगी जो आपने फिल करी थी, कुछ चीज़ों को आपको भी फिल करना है। जैसे यहाँ तक मान लो आपने फिल कर दिया। कैटेगरी, अब कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC, SC, ST, जनरल, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो उस कैटेगरी पे आप क्लिक कीजिए। कंफर्म कैटेगरी, फिर से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2R ऑफ RPWD 2016 के एक इंसान है, यस या नो में सिलेक्ट करना। अगर आप यस करते हो तो आगे कुछ फर्दर ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आपको डिसेबिलिटी में स्क्राइब या राइटर चाहिए होगा, ऐसे करके वो हेल्प चाहिए। तो इसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या डिसेबिलिटी के टाइप से ऑप्शंस आते हैं। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट्स में ये दोनों ऑप्शंस आएंगे, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। विजुअल इम्पेयरमेंट्स में भी ऑप्शन आएंगे, लो विजन है या ब्लाइंड है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी ऑप्शन आएंगे, किस पार्ट में डिसेबिलिटी है। अदर्स पे सिलेक्ट करोगे तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का ऑप्शन आएगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फर्दर। और उसके बाद आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं वो आप मेंशन करना, क्योंकि आपको CBSE की तरफ से ही स्क्राइब मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है वो आपको फिर सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयड नहीं हो, एम्प्लॉयड हो एज अ टीचर तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अभी कोई चेक नहीं करेगा पर आगे कर सकता है। एम्प्लॉयड अदर दैन टीचर, आप टीचर के अलावा कोई जॉब कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लेना। वैसे सीटेट में कोई प्रेफरेंस नहीं होती, अगर आप नॉट एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे फिर से कैप्चर डालना है। मेरी स्क्रीन पे आ रहा है LY5436, मैंने ये डाला, सेव एंड नेक्स्ट पे गई और आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही पूछा जाएगा कि क्या आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं, आप यस पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। आगे आ जाएगा आपकी डिटेल्स, आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई करने जा रहे हो। सो अप्लाइंग फॉर लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स जो आपने चूज किए हैं, आपकी डिग्री या डिप्लोमा के बारे में बताया गया है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ अप्लाइंग फॉर पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो या पेपर 2 के लिए या बोथ के लिए। मैंने बोथ सिलेक्ट किया था एक स्टूडेंट का जब मैंने एग्जाम फिल किया। तो लैंग्वेज आपने कौन सी सिलेक्ट करी है, इस बार 27 लैंग्वेजेस में से आपको 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है, वो ऑप्शन है। L1 L2 सेम नहीं हो सकते, 2 अलग अलग लैंग्वेजेस चूज करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया बेल्ट में लैंग्वेज 1 अक्सर स्टूडेंट्स हिंदी चूज करते हैं और लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन चुकी है जो आगे हर एग्जाम में जनरली कंपल्सरीली पूछी जाती है, तो वहाँ आपके नंबर कट जाते हैं, अभी से ही पक्की कर सकते हो आप।
नेक्स्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करने जा रहे हैं पेपर 2 में, मैथ्स प्लस साइंस या सोशल साइंस। तो पेपर 2 के लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जिनका पेपर 1 है उनके में ये ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, आपका डिग्री इन एजुकेशन है या डिप्लोमा इन एजुकेशन है। एलिजिबिलिटी बता देती हूँ, पेपर 1 के लिए डिप्लोमा चाहिए सिर्फ, डिग्री नहीं, बीएड नहीं अलाउड है। अपियरिंग और पास वाले अलाउड होंगे, पर जो आपकी 6 to 8 कैटेगरी है उसमें डिग्री या डिप्लोमा कोई भी चीज चलेगी, आप योग्य होंगे। तो मान लो दोनों पेपर के हो सकता है दोनों किया हो तो सिलेक्ट कर लेना। जो भी सिलेक्ट किया है आप उसे टिक कीजिए, जो भी किया हुआ है। कैप्चा को एंटर कीजिए, मेरी स्क्रीन पर है 80U5L3, आपकी स्क्रीन पे अलग अलग आएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए जो भी आप, अब आपका जैसे ये है, आगे आप जब जाएंगे सिलेक्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट कि पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और पेपर 2 के लिए क्या है। तो एलिजिबिलिटी में ना ये कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। बेसिक पॉइंटर ये कहता है कि 12वीं या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो वो नंबर आपको चूज करना है। ऐसे पेपर 2 के लिए दिया हुआ है, पेपर 2 के लिए रिक्वायरमेंट है कम से कम ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट डिग्री हो, साथ में डिप्लोमा या डिग्री हो एजुकेशन में। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन होती है। आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हो आपको वो नंबर सिलेक्ट करना है। तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी लिख रहे हो तो 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हो। पेपर 2 के लिए आपको 1 से लेके 8 तक में कोई नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो। इस एलिजिबिलिटी पर मैं सेपरेट एक वीडियो करने वाली हूँ ताकि एक एक पॉइंटर आपको समझ आ जाए आप कौन से कैटेगरी के लिए बने हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट है, मैथ साइंस है या सोशल साइंस है, डिप्लोमा है या डिग्री है, वो ऑप्शन आएगा। कैप्चा एंटर करो, सेव एंड नेक्स्ट पे जाओ, आगे बढ़ो। फिर से एक डिस्क्लेमर आएगा, क्या आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं, आप यस पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। अब आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और पेपर 2 है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अपियरिंग हो तो भी होनी चाहिए, साथ में डिग्री या डिप्लोमा की मार्कशीट होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट पेपर 1 के लिए अपियर होने जा रहे हैं वो अपना पास स्टेटस मेंशन करेंगे, पास्ड हो या अपियरिंग हो। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप पास्ड हो तो ये ऑप्शन आएगा वरना नहीं आएगा। किस कोर्स या स्ट्रीम से हो ये मेंशन करना है, कौन से बोर्ड या संस्था से हो इसको वो मेंशन करना है। नहीं होगा ऑप्शन में तो अदर्स लिख देना। रिजल्ट मोड परसेंटेज था या सीजीपीए था वो मेंशन करना है, और अपना पिन कोड डाल देना इंस्टीट्यूट का, अपने घर का नहीं संस्था का। नेक्स्ट, जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो बीएड की सारी डिटेल्स डालेंगे, पास स्टेटस, अपियरिंग है या पास है, यही सारी एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालनी है। कैप्चा को एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ऐसे पास या अपियरिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो पास स्टेटस में अपियरिंग लिखा है मैंने, ठीक है, इन स्टूडेंट का डिप्लोमा में 2026 में इनका जो है अभी अपियरिंग चल रहा है और पास होगा 2026 में। मान लो सेकेंड ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स या स्ट्रीम का नाम जो भी आप जिस नाम से जाना चाहता है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम वो मेंशन कर दिया। ठीक है, पिन कोड मेंशन कर दिया, आप ऐसे मेंशन कीजिए। ऐसे ही आपका बीएड में भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका पास्ट है तो आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा ऑटोमेटिकली। कंफर्म कीजिए, इस सेक्शन को सबमिट कीजिए, आगे बढ़िए। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर। फोटोग्राफ के लिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल पे जाओ, अपलोड करो। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जो सिग्नेचर है वो 4 से 30 केबी के बीच में जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अपने फाइल सेक्शन से अपलोड करो। अपलोड करोगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा क्लिक हियर टू व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, क्या आप अपलोड कर चुके हो, आप उसे देख सकते हो। फिर आपके पास जो स्क्रीन पे कैप्चा आ रहा है उसे मेंशन करो, सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ो आगे। फिर से एक डिस्क्लेमर आएगा, यस पे क्लिक करो, आगे बढ़िए। अब फाइनल सबमिट आपका शो होगा, आपने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, अब आपको बस अपना ईमेल आईडी वगैरह कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप फाइनल सबमिट पे जाओगे तो लेफ्ट मेन्यू बार पे क्लिक करना है और क्लोज करना है। ठीक है, लेफ्ट मेन्यू बार पे जाओ अगर आपको कुछ चेंज करना है, वरना फाइनल सबमिट पे क्लिक करो। हमने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, सारी डिटेल्स को टिक कर दिया जो जो हमारी सही है, और फिर हम गए फाइनल सबमिट पे। फाइनल सबमिट में देखो आपको अपना पूरा का पूरा ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये शो होगा, जो भी आपने डिटेल सिलेक्ट करी है सब पे आपको टिक करना है, जहां जहां आपने नहीं टिक किया हुआ है।
फिर आप आगे बढ़ेंगे, आई अग्री पे टिक करेंगे, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे जाएंगे। जैसे आप सबमिट कर लोगे, आपकी फी पेमेंट से पहले ऑप्शन आएगा, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी जरूरी है, तो आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए। इस पे क्लिक करना और यहाँ देखना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको डालना है, उस पर एक ओटीपी आएगा, फिर कैप्चा को एंटर करोगे, सबमिट एंड गो गेट ओटीपी पे चले जाना। ठीक है, जो आपने ईमेल आईडी दी थी उसी पे ही आएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पर पे द एग्जामिनेशन फी, आपकी ईमेल आईडी भी ओटीपी डालने के बाद एक्सेप्ट हो जाती है। अब आप फीस पे जाओगे, क्योंकि ये स्टूडेंट दोनों पेपर दे रहे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो 1200 इनकी एप्लीकेशन फी बन जाएगी। तो जब आप इस पे सिलेक्ट करोगे, ऑनलाइन पेमेंट पे जाना, प्रोसीड करना, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही सबमिट हो सकती है। यहाँ पर आपका नाम और ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, फीस का अमाउंट आ जाएगा, कस्टमर आईडी आ गई है, कोई भी आप पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। प्रोसीड कीजिए, पेमेंट कीजिए, आगे बढ़िए और इस तरीके से आपका सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद आपको अपने फॉर्म फिलअप का पूरा पीडीएफ सेव कर लेना है, डाउनलोड करोगे तभी अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ याद रख पाओगे। यही डिटेल्स हैं जो आगे आपके काम आएगी, जिस पर कम्युनिकेशन होगा, जिसके बेसिस पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, रिजल्ट देखोगे, डिजी लॉकर पे जाओगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सीटेट के इस एप्लीकेशन प्रोसेस को संभाल कर रखना, क्योंकि आगे शिक्षक भर्तियों में भी ये काम आने वाला है। कल को ऐसा ना हो आपने भरा कुछ था, शो कुछ हो रहा है, आपके पास एक प्रूफ हमेशा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब आपको अपनी तैयारी पर भी आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्म फिलअप करने से सीटेट निकलता तो आज शायद सीटेट फरवरी में 75% स्टूडेंट्स फेल ना हो रहे होते। तो 75% स्टूडेंट्स को पास करने के लिए अपनी तैयारी पर फोकस करना जरूरी है, और उसी को अंजाम देने के लिए आरा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स का ये परिवार आपकी खिदमत में हाजिर है। तो हम यहाँ पर आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पे, मैं आपको दिखाऊं, एक चक्रव्यूह बैच इवेंट लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम टारगेट करें 120 प्लस नंबर। कैसे आएंगे, कौन कौन उसका विजेता हो सकता है, सीटेट के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो 2026 से 27 के बीच में आपको मिलेगी, और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, इन सब के बारे में बताएंगे। आप सीधा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो इवेंट है ये होगा, ये सेशन हमारा 16 मई को शाम को 6:45 बजे। नोटिफाई मी पे जाओ, इस इवेंट को लाइक करो और सीटेट को कर लो फतेह। साथ ही साथ में अगर कोई स्टूडेंट अपने सीटेट पर सफलता चाहता है जेन्युइनली, तो उनको पहले से ही बता देती हूँ, हमारे सीटेट चक्रव्यूह के बैचेस शुरू हो चुके हैं और स्टार्ट होंगे वो नेक्स्ट मंडे से। तो आप आरा 24/7 एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो 100 कॉइन्स मिलेंगे। ऑल कोर्सेज पे जाइए, टीचिंग पे जाइए, यहाँ पर देखिए सीटेट का बैच है, इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, टेट महापैक भी है। इसके फायदे हम आपको बता देंगे अगर आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें तो, ताकि काउंसलर्स ही आपको सारी डिटेल्स दे, जानकारी प्रोवाइड करें, आप सब अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। किसी भी बैच या महापैक में जुड़ने के लिए ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर ले आरा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है हर एग्जाम की आवेदन से लेकर के चयन तक का एक वन स्टॉप सोल्यूशन। बाकी आपका कोई फॉर्म फिलिंग को लेकर के डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।